नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा में भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट के पर्यटक नगरी रानीखेत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने पर्यटक नगरी रानीखेत राजदीप होटल में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार के 2 वर्ष उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि 2 साल कार्यकाल में उत्तराखंड के विकास के लिए कई निर्णय लिए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि अगले 19 दिनों तक हमारे संगठनात्मक जिलों में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक संकल्प पत्र भेजा है। पूरे देश में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई है। नकल विरोधी कानून का प्रावधान करने वाला भी उत्तराखंड पहला राज्य है। इसी के साथ ही परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने पर बच्चों का भविष्य खराब करने पर दोषियों को 10 लाख रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास का दंड भी दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से और सभी मीडिया के पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं सबसे पहले, और आपको होली की भी शुभकामनाएं देता हूं। आपके परिवार में मंगलमय हो। लेकिन हम पूरे प्रदेश के अंदर 19 जिलों के जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं, उन जिलों पर हमने इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने एक अपना संकल्प पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 24 माह पर हमने 48 की गारंटी देने का काम किया है। उस पर उन्होंने यूसीसी जो पहला राज्य है पूरे देश के अंदर, पहला राज्य उत्तराखंड, जिसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। एक सख्त विरोधी कानून का प्रावधान करने वाला भी उत्तराखंड पहला राज्य है, जिसने कहा है कि हम जो नकल कर लोगों का भविष्य खराब करते थे बच्चों का, उसके लिए हम उनको आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है, जिसने इस प्रकार के निर्णय लिए हैं। धर्मांतरण की बात करें तो एक अभी इसके अतिरिक्त धर्मांतरण पर भी उन्होंने सख्त कानून बनाया है, उसमें भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना किया है। दंगा विरोधी एक कानून बनाया है। दंगा विरोधी में जिस प्रकार की बनपुरा हल्द्वानी में घटनाएं हुई थी, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, और जिस प्रकार के वहाँ पत्रकारों को उनके वाहनों को जला दिया गया और पत्रकारों को भी जिंदा जलाने का प्रयास किया। एक दंगा विरोधी कानून के बारे में भी सख्त कानून उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने ये पास किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी आतंकी ने या किसी दंगाई ने किसी भी प्रकार का नुकसान किया हो, जान माल का नुकसान हो, व्यक्तिगत नुकसान हो, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो, तो उसी की वसूली उसी से की जाएगी, वो भरपाई उसी से की जाएगी। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।